अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ट्रैवल डायरी ऑफ हिना। इस व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी बेल्जियम की सिटी ब्रुख। तो दोस्तों, मैं हो गई हूँ सुबह सुबह तैयार और आपको लेके जा रही हूँ एंटवर्पन सेंट्रल स्टेशन से ट्रेन के जरिए यहाँ की एक मशहूर सिटी जिसका नाम है ब्रुख, जिसको फ्रेंच जबान में ब्रुश भी कहते हैं। बेल्जियम में जगहों और शहरों के नाम दो जबानों में होते हैं, डच में और फ्रेंच में। और फाइनली मैं पहुंच गई हूँ यहाँ के स्टेशन। और आपको ध्यान रखना है, इस स्टेशन के मेन गेट से बाहर नहीं निकलना, दूसरे वाले गेट से बाहर निकलना है। उसका फायदा ये होगा कि जब आप इस गेट से बाहर निकलेंगे तो आपके सारे सयाही मकामात सिर्फ चंद कदम के फासलों पर यहीं से शुरू हो जाते हैं। ये शहर शुमाल मगरिबी बेल्जियम में वाक़ है। यहाँ से करना है आपको ये रोड और छोटी सी नहर को क्रॉस, और उसके बाद सीधे हाथ पर बस 4 कदम चलते जाना है तो शुरू हो जाता है ये मशहूर सा पार्क। बिन पूछे मेरा नाम और पता, रस्मों को रख के परे, ये वही जगह है जहाँ पर सरफराज ने धोखा नहीं दिया था। कदम बस 4 कदम, चल दो ना साथ मेरे। जी हाँ, ये बॉलीवुड मूवी पीके की फिल्मिंग लोकेशन है और यहाँ पर 4 कदम गाना पिक्चराइज हुआ था और फिल्म के शुरू के सीन भी इसी शहर में पिक्चराइज हुए थे। You are one of the most beautiful spots of Bruges. तो इनका कहना है आप इस वक्त इस शहर की सबसे खूबसूरत जगह पर खड़े हैं, तो भाई आप कहते हैं तो मान लेते हैं। चलते हैं थोड़ा और आगे और देखते हैं क्या है। पार्क से थोड़ा सा आगे लेफ्ट की तरफ जब हम जाएंगे तो वहां पर मिलेगा एक और खूबसूरत सा पॉइंट जहां पर पीके मूवी का गाना 4 कदम का एक बहुत ही रोमांटिक सा सीन शूट किया गया था। अंधेरे डराए तो जाकर फलक पे चांद सजा देंगे हम। पीके फिल्म तो 2014 में बनी थी, लेकिन आज भी बॉलीवुड के दीवाने फैन दूर दूर से दुनिया भर से इस जगह पर आते हैं और पिक्चर्स और वीडियोस बनाते हैं। ये शहर है ही इतना रोमांटिक और फोटोजेनिक के क्या बताऊं। 4 कदम चल दो ना साथ मेरे। खैर, क्या आपको पता है 1892 में पेरिस में एक बहुत ही मशहूर नॉवेल शाया हुआ था जिसका नाम था ब्रूश ला मॉर्ट। उसमें एक गोरा होता है जिसकी बीवी मर जाती है और अपनी बीवी की मौत के बाद वो इस शहर में आकर रहना शुरू कर देता है। नॉवेल की मकबूलियत इस शहर में हजारों सयाहों को लेकर आई थी। ब्रुख शहर में सिर्फ पीके मूवी ही नहीं बनी, यहाँ पर और भी बहुत सारी मूवीज पिक्चराइज की गई हैं, जैसे कि 2008 में यहाँ पर एक कॉमेडी मूवी जिसका नाम था इन ब्रुख। Been to the top of the tower? Yeah, it's rubbish. Guidebook says it's a must-see. What exactly am I trying to say? Is there a bunch of fucking elephants? और बर्तानिया की एक बहुत ही मशहूर सीरीज जिसका नाम है द वाइट क्वीन, वो भी यहाँ पर ही बनाई गई थी। इसके अलावा भी बहुत सारी मूवीज इस शहर में बनी है, लेकिन 1959 में एक बहुत ही मशहूर हॉरर मूवी जिसका नाम था द नन स्टोरी यहीं पर बनी थी। नन से मुझे याद आया कि आपको पता है ये शहर आसेब ज़दा है। जी हाँ, कहा जाता है कि 1498 में एक इटालियन मॉन्क को एक नन से प्यार हो गया था। मॉन्क और नन यानी राहिब और राहिबा वो लोग होते हैं जो इनके मजहब के मुताबिक अपनी सारी जिंदगी मजहब के लिए वक्फ कर देते हैं और शादी नहीं करते। तो उस राहिब को एक हॉर्टेंस नामी नन से प्यार हो गया था और उसको पता लगा कि एक सुरंग जो है वो दोनों रहायशों को आपस में मिलाती है। तो वो सुरंग के जरिए नन के घर में घुस गया और उसको अपने प्यार का इजहार किया और उसको अपने साथ भाग ले जाने की फरमाइश जाहिर की, लेकिन नन इस बात पे नहीं मानी तो उसको चाकू मार मार कर कत्ल कर दिया। लेकिन उस दिन के बाद से ना ही वो मॉन्क कहीं नजर आया ना ही वो नन कहीं नजर आई, लेकिन कहा जाता है कि उस मॉन्क की रूह जो है वो अभी भी सड़कों पर इधर उधर घूम रही होती है।
वैसे आंतवर्पन शहर में एक जिन रहता था, यहाँ पर रूहें घूमती हैं। क्या अजीब भूतिया मुल्क है यार। चलें अब खाते हैं यहाँ का मशहूर मीठा। बेल्जियन चॉकलेट तो पूरी दुनिया में ही मशहूर है, लेकिन यहाँ का वाफल तो कमाल ही है। आप अपनी मर्जी से इस पर कोई भी टॉपिंग करवा सकते हैं, व्हिप्ड क्रीम की, चॉकलेट्स की, या फिर कोई भी फ्रूट वगैरह की। बेल्जियन चॉकलेट मेडिवल दौर की तारीखी इमारतें, मोटे पत्थरों वाली सड़कें और खूबसूरत नहरों और उन पर बने हुए 80 से भी ज्यादा पुल यानी ब्रिज इस शहर को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना देते हैं। और यहाँ पर करवाई जाती है बोट राइड, जो कि मैं पहले भी कर चुकी हूँ, तो करते हैं इसको स्किप। चार कदम बस चार कदम चल दोनों साथ मेरे। इसके अलावा सिटी के टूर के लिए टांगे की सवारियां भी मौजूद हैं। नहीं भाई, मुफ्त में नहीं है, इसके भी पैसे देने पड़ते हैं। यहाँ पर चॉकलेट और मीठे की इतनी वैरायटीज हैं, जिनको मीठा पसंद है उनके तो मजे ही आ जाते हैं और आपको पता भी नहीं लगता वाकई में असली चॉकलेट है या कोई और चीज है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का मार्केट स्क्वायर, जो कि यहाँ का मरकज है और यहाँ पर आते हैं बहुत सारे सैयाह। और यहाँ का मशहूर म्यूजियम भी है। Aandacht, aandacht. Aandacht, aandacht, beste bezoekers. म्यूजियम इतना खास नहीं है, यहाँ से चलते हैं, कुछ खाते हैं और फिर जाते हैं इस टावर के टॉप फ्लोर पर। यहाँ की बाकी अट्रैक्शन जैसे कि बोट वगैरह ये मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, तो ये मुझे कुछ नया लग रहा था जो मैंने पहले नहीं किया हुआ। तो हम जा रहे हैं इस टावर के टॉप फ्लोर पर। आपको पता है ये 83 मीटर ऊंचा टावर है और 13वीं सदी पुराना यानी कि 13वीं सदी का बना हुआ है। टिकट खरीदते हैं और फिर सामान लॉकर में रखते हैं और चलते हैं ऊपर। बाहर से देखने में लग रहा था हम इस पे आराम से चले जाएंगे, लेकिन जब मुझे पता चला इसमें पूरी 366 सीढ़ियां हैं और ये पूरा 272 फीट ऊंचा है, यानी कि 83 मीटर ऊंची इमारत है। और सीढ़ियां भी इतनी ज्यादा स्लिपरी और इतनी ज्यादा तंग थी कि जिस पर चढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। ये है इस टावर का फर्स्ट फ्लोर और इसको कहते हैं ट्रेजर रूम यानी कि खजाने का कमरा। और यहाँ रखे हुए हैं ये ट्रेजर बॉक्सेस यानी कि खजाना रखने वाले बड़े बड़े संदूक, और उनको इन लोहे के बड़े बड़े मजबूत दरवाजों से महफूज किया जाता था। इन बॉक्सेस में शहर के अहम दस्तावेजात यानी कि अहम डॉक्यूमेंट्स और अहम कीमती सामान अशिया वगैरह रखी जाती थी। ये मेडिवल बेल टावर 1240 में इस मार्केट स्क्वायर पर बनाया गया था। जहां जहां सीढ़ियां आती जाएंगी मैं इस वीडियो को स्पीड अप करती रहूंगी ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए। फाइनली एक जगह आई और मुझे लगा यही टॉप फ्लोर है, लेकिन ये क्या, यहाँ तो कोई मशीन वगैरह रखी हुई थी और ये तो टॉप फ्लोर है ही नहीं। इससे भी ऊपर जाना है और रास्ता मजीद पतला और तंग होता जा रहा था। लेकिन ऊपर पहुंचना इतना आसान नहीं था, इतनी ठंड में भी पसीने आ रहे थे और सांस का तो ना ही पूछे तो अच्छा है। खैर फाइनली मैं यहाँ पहुंच गई थी, लेकिन इस व्यू को देखकर मैं सारी थकन भूल गई थी। अच्छा मैं आपको बताती हूँ ये बेल टावर क्यों बनाया गया था। इस टावर में बड़ी बड़ी बजने वाली घंटियां रखी गई थी जो कि इस शहर के लोगों को महफूज रखने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। जैसे कि शहर में अगर आग वगैरह लग गई हो तो ये बेल्स बजाई जाती थी। उसके अलावा मुख्तलिफ समाजी, सियासी और मजहबी किसी अहम ऐलान को करना हो तो फिर ये बेल्स बजाई जाती थी। उसके अलावा टाइम बताने के लिए भी इस्तेमाल की जाती थी। पहले जमाने में इस घंटाघर की बड़ी बड़ी घंटियों को रस्सी की मदद से हाथ से बजाया जाता था। फिर इसमें 16वीं सदी में कैरोलॉन ऐड किया गया
दिया। ये एक खास किस्म का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें कीबोर्ड की मदद से घंटियों को बजाया जाता है। और यहाँ पर इन्होंने एक रिक्वेस्ट नोटिस लगाया हुआ है जिस पर लिखा है कि ये टावर 800 साल पुराना है। ये लीनिंग टावर ऑफ पीसा और आईफल टावर से भी ज्यादा पुराना है, तो बराहे करम इसकी दीवारों को नुकसान ना पहुंचाएं। समझने और रिस्पेक्ट देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम जा रहे हैं वापस नीचे और जो रूम हमने स्किप किया था हम वो भी देखेंगे। नीचे जाते हुए सीढ़ियां देखकर तो मुझे चक्कर ही आना शुरू हो गए थे। इतनी खतरनाक सीढ़ियां थी, लिटरली यहाँ से उतरना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। पाँव को आड़ा कर कर सीढ़ियों पर जमाना पड़ा था और फिर नीचे जाना पड़ा था। यहाँ पर रखा हुआ एक बहुत ही बड़ी क्लॉक का मैकेनिज्म और आई थिंक कैरोलिन का सिस्टम भी यहीं से ऑपरेट होता है। फिर मुझे मिला एक शॉर्टकट। नहीं, मैं यहाँ से कूदने नहीं वाली हूँ। वैसे हम जा रहे हैं उस रूम में जो हमने जाते टाइम स्किप कर दिया। यहाँ पर इतना कुछ खास नहीं था। यहाँ पर रखी हुई थी बहुत सारी घंटियां हर साइज की, वो वाली नहीं जो आपके दिल में बजती हैं। खैर, यहाँ पर उन घंटियों को रखा गया था और उनके बारे में डिटेल्स वगैरह, हिस्ट्री और इनकी सारी जो पुराने ज़माने की बातें हैं वो सब लिखी हुई थी। सामने वाले आधे हिस्से में इसी बिल्डिंग के लगी हुई है एग्जीबिशन जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो मैंने सोचा चलो जाकर देखती हूँ। वैसे ये आर्ट्स की एग्जीबिशन है, उसमें मुझे काफ़ी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जाकर देखते हैं शायद कुछ अच्छा लगे। तो भाई आर्ट्स के चाहने वालों से पहले से माजरत, क्योंकि मुझे ऐसी चीज़ें देखकर बहुत हंसी आती है। ये तो मैं खुद पे बना लूं। यार इसने बोटॉक्स कराया मैं। वाह यार, ये सारा कुछ डिफरेंट आर्टिस्ट ने बनाया हुआ था और मड वगैरह और लकड़ी, लोहा, पता नहीं क्या क्या यूज़ किया हुआ था। बहुत से लोगों के लिए ये फ़न के शाहकार होंगे, लेकिन मैं अपनी हंसी पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं रख सकती। और उन्होंने हमें एक पेपर दिया था, उस पर डिटेल्स लिखी हुई थी कि ये सब कुछ किस किस आर्टिस्ट ने बनाया है और क्या इंस्पिरेशंस थी। और उनमें से कुछ पेंटिंग्स तो ऐसी थी जैसे कोई नर्सरी क्लास का बच्चा कीड़े मकोड़े बना लेता है, लेकिन खैर भाई आर्ट है आर्ट, कोई नहीं हंसेगा। आई होप कि माँ की आँख कोई गाली नहीं होती। तो ये पड़ी हुई है माँ की आँख। एग्जीबिशन में डिफरेंट किस्म के रूम बने हुए थे, तो ये वाले रूम में देखते हैं क्या है। उनके में चंदा है फिर भी। आपका भूत प्रेत में विश्वास है क्या? नहीं, वो हमने सुना है क्या ना, यहाँ पे एक औरत घूमती रहती है रात को, स्त्री नाम की, चुड़ैल है, वो ना लोगों को उठा के ले जाती है नंगा। बहुत ही जबरदस्त किस्म की एग्जीबिशन थी भाई, दिल खुश हो गया देखकर सारी चीजें। वाकई टैलेंट की कमी नहीं है दुनिया में। इस जगह से मैं जा रही हूँ बाहर, और बाहर आकर मुझे पता लगा कि ये बिल्डिंग 87 सेंटीमीटर, तकरीबन 1 मीटर मशरिक की तरफ झुकी हुई है, यानी कि टेढ़ी है। और काफी बार ये आग की वजह से टूट भी चुकी है और बार बार रिकंस्ट्रक्ट हुई है। अरे भाई शुक्र है मैं जिंदा सलामत बाहर आ गई। खैर, यहाँ पर मैंने किया थोड़ा सा रेस्ट। ये वाला कितना प्यारा है। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था इसलिए घर जाना पड़ा, और घर के पास तो बहुत सारे रेस्टोरेंट है, तो सोचा वहीं से खाना खाती हूँ। मैं खाना खाकर जा रही हूँ घर। अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगे हैं तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट कंट्री के साथ या फिर नेक्स्ट सिटी के साथ। बाय बाय।